मोदी जी को बैठने का कोई हक, मैं खुद बीजेपी से थी लेकिन मैंने बीजेपी को बिल्कुल छोड़ दिया है लात मार के, क्योंकि वो निष्पक्ष सरकार नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या वो मुस्लिम नहीं थे? क्या उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया? भगवा शांति का प्रतीक है, दंगे का प्रतीक नहीं है। आजादी, आजादी देश में आजादी, आजादी देश में आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, हर भगत वाली आजादी, हर नेहरू वाली आजादी। नहीं है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति देख रहे हैं। इस वक्त मैं भोपाल के बोगदा पुल के आसपास हूं और यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो सीए और एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं। और यहां पर देखिए दुष्यंत कुमार की एक शानदार कविता भी गाई जा रही है, हो गई है पीर पर्वत, जो कभी लोगों ने सुना हुआ है। सरकार लाख दावा करे कि सब कुछ ठीक है, सरकार लाख दावा करे कि सब बेहतर चल रहा है, मीडिया भले ही चीज़ों को कवर ना कर रही हो, लेकिन इस बात स्पष्ट तौर पर जान लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए कि देश के कोने कोने में सीए एनआरसी और खास करके जेएनयू में हिंसा के खिलाफ ये मामला और भी ज़्यादा उबल पड़ा है। लोग इस समय सड़कों पर हैं और इसका विरोध जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं की यूनिट है जो भोपाल में है। और ये जो क्षेत्र है मैं आपको बताऊँ, ये नरेला क्षेत्र है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनका नाम है विश्वास सारंग। कुछ दिन पहले हमारे पास खबर आई थी और लोकनीति ने इसको प्रमुखता से भी चलाई थी कि विश्वास सारंग ने यहाँ के कुछ लोगों को डाइवर्ट करके सीए और एनआरसी के पक्ष में ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब सच्चाई अगर आपको देखनी है तो ग्राउंड पे आइए, देखिए कि क्या विरोध है लोगों के अंदर, उसके प्रति रोष है। और जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ ये रोष और ज़्यादा उबल रहा है। हम कई महिलाओं से बात भी करेंगे वन बाय वन। क्या नाम है आपका? अनम। अनम, आप किस लिए यहाँ पर हैं? एनआरसी के लिए। एनआरसी के विरोध के लिए? एनआरसी के विरोध के लिए जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? फरहा। अभी फरला पर नाम बताइए। नाजिया। नाजिया। आपका क्या नाम है? अंजुम। आपका क्या नाम है? साहिबा। अच्छा, आपको क्या बताया गया एनआरसी को के लेकर क्यों विरोध करना है? सर एनआरसी सबके ऊपर थोपा जा रहा है, क्योंकि जो मतलब कि ये कोई कानून नहीं है, कानून तो पहले ही लागू हो चुका था, मगर देश को बांटा जा रहा है ना, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, ये देश को बांटा जा रहा है जी। लोग कह रहे हैं कि ये मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, भारत का हिंदुस्तान का मुसलमान इससे ना घबराए। तो आप इधर आ जाइए। तो हिंदुस्तान का मुसलमान इस पर ना घबराए, आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई सरकार से, और सबसे पहले तो यही मानसिकता बदलना है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये बिल्कुल नहीं है, ये सबके खिलाफ है। तभी तो देखिए आज कौन रोडों पर नहीं निकला हुआ है, चाहे बहनें हो, बच्चियां हो, आदमी हो, औरत हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कौन है जो रोडों पर नहीं है? तो उनको लग रहा होगा ना कि हाँ ये गलत है, हमारे आने वाले वक्त में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए गलत। और ये होते कौन है? हमसे हमारे पूछने वाले कि तुम बताओ तुम कितने भारतीय हो। अब फिर ये चाहते हैं कि हम लाइन में खड़े हों, पहले लाइनें लगवाई हो, क्या कम है जो अभी फिर चाह रहे हैं? और हम क्यों खड़े हों, क्यों बताएं? हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े जिन्होंने शहादत दी और मुल्क को आज़ाद करवाया, आज उनके वंशजों से पूछा जा रहा है कि आप बताओ। और ये वो पार्टी पूछ रही जो खुद ही 1980 में बनी हुई है। शर्म की बात है ये, और इसके हम अपोज करते हैं। और बच्चे आज कहाँ कॉलेजेस में, भाई माँ बाप अपने घर के बाद बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में सेव होते हैं। आज कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? गुंडा राज चल रहा है। ये इस गुंडा राज के विरोध है हम सब, और ये बंद करना चाहिए। बहुत गलत चीज़ है कि बच्चे स्कूलों में, कॉलेज में सेफ नहीं होंगे, कॉलेज में घुस के उन्हें मारा जा रहा है। जहाँ पर बुक क्या बोलते हैं लाइब्रेरी है, वहाँ पर घुस के मारे, जहाँ पर किताबें पढ़ाई होती है वहाँ आप बच्चों को ऐसे कैसे आप
अपने स्कूल की कोई क्या सिक्योरिटी नहीं थी? ऐसा कैसा गुंडा राजेगा कि कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, और अंदर आ गए, घुस गए, पुलिस वाले गुंडे घुस के मार रहे हैं उनको, और सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार एक दिन में सरकारें बदलवा सकती है, मुख्यमंत्री बदलवा सकती है, बिल ला सकती है, और नई नई चीज़ें करवा सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती कि कितने आज औरतों के लिए बहुत वो बनते हैं कि हम औरतों के बहुत हम क्या कहेंगे उसको, हमदर्द हैं औरतों के हम। आज कितने दिन से छोटे छोटे बच्चों को लेके दिल्ली में शाहीन बाग में औरतें बैठी हुई हैंगी, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, उन पर तरस नहीं आ रहा। अब कहाँ गया वो उनका औरतों के लिए प्यार कि नहीं औरतें हैं, उन्हें उनके लिए हमें तकलीफ हो रही है, वो औरतें नहीं दिख रही उनको, जब छोटे छोटे बच्चों के साथ आज वो बैठी हुई हैंगी वहाँ पर। आप तलाक बिल पे क्या, तलाक बिल पे बहुत जल्दी एक्शन लिया? हाँ, तलाक बिल पे तो कितनी जल्दी एक्शन लिया गया था, क्योंकि मर्दों के खिलाफ औरतें खड़ी हो गई थी और खड़ा करा गया था, है ना, उसके अगेंस्ट तो बहुत जल्दी खड़े हो गए थे। अब इसके लिए क्यों नहीं फैसला किया जा रहा, क्यों ये खारिज नहीं की जा रही बिल? आप क्या कहना चाहेंगे सीए, एनआरसी और जेएनयू में हिंसा के खिलाफ? जी, मैं आयशा खान हूँ। पहले तो हम लोग निकले थे एनआरसी और सीए के विरोध में, और निकलने के बाद इतने सारे रीजंस हो गए कि हम सॉलिडारिटी पहले जामिया के साथ की, एएमयू के साथ की, अब हाल ही में जेएनयू के साथ की, और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट्स के साथ ये जो भी हो रहा है ये कितना गलत है। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो स्कूल या कॉलेज भेज रहे हैं तो उनके बच्चे वहाँ पे सिक्योर हैं। हॉस्टल्स में आज कितने लोग हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, मेरा खुद का भाई हॉस्टल में रहता है, तो पेरेंट्स सेफ माइंड में रहते हैं कि नहीं देयर किड्स आर सिक्योर। एंड ये सब हो रहा है तो क्या बच्चे अपने हॉस्टल में सेफ नहीं है, अपनी लाइब्रेरीज में सेफ नहीं है? तो सिर्फ एनआरसी सीए के विरोध में निकले थे और अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि विश्वास सारंग जी लोगों में जागरूकता फैलाना उनका काम है, लेकिन वो गलत तरीके से मार्गदर्शक करके लोगों के साइन ले रहे हैं। जब लोगों से कांटेक्ट किया तो पता चला उन्हें पता ही नहीं है उन्होंने किस चीज़ के साइन किए। तो हम जागरूक होने, लोगों के साइन करवाए गए थे यहाँ के आसपास? जी लिस्ट है मेरे पास, पिक्चर्स है। 70 में गए, मालूम हुआ था वार्ड 70 में, वहाँ जा कर एक एक के घर में जबरदस्ती साइन करा रहे हैं कि हम आपके लिए ये कराएंगे वो कराएंगे। अब लोग तो, जनता तो नादान है, वो क्या समझती है? आप जहाँ सा दोगे तो वो क्या समझेंगे कि हाँ भाई। एक चीज़ और चल रही है कि लोगों से फ़ोन अचानक लिया जा रहा है, सडनली हम कहीं पर भी प्लेस पे खड़े हुए हैं, और ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है। हमीदिया हॉस्पिटल में कल मैं थी, मेरी फ्रेंड के साथ गई हुई थी वहाँ पर, और वहाँ पर 2-3 गिरोह चल रहा है, फोन मिस कॉल दे रहा है। जी हाँ, यही कह सकते हैं गिरोह सीए के समर्थन का मिस कॉल आए, वहाँ से 2-3 लोग आए, हम लोग बैठे। ये नया ट्रेंड देखिए, इस देश में लोकतंत्र को कितना डिमीन किया जा रहा है, किसी की नागरिकता बोध को कितना डिमीन किया जा रहा है। लोगों से फोन मांगा जा रहा है, बाकायदा फोन लेकर के उनको उस नंबर पे कॉल किया जा रहा है जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, और उस नंबर पे मिस कॉल देकर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ बड़ी संख्या में सीए और एनआरसी के पक्ष में लोग हैं। लेकिन ये कुछ गिरोहगिरी हो रही है, ये ठीक नहीं है। आप सोचिए, जेएनयू, एएमयू, जामिया में हिंसा ही नहीं, ये किस तरह के जो मानसिक हिंसा हो रही है, इसके खिलाफ भी लोग यहाँ पर आक्रोश में हैं, और लोगों ने इसका भंडाफोड़ किया है। और क्या कहना चाहेंगे इनके साथ? हाँ, मिस कॉल मेरे साथ भी ये हुआ, मोबाइल लिया उन्होंने, और के लिए हमें मिस कॉल देना है जरा आपका मोबाइल के आसपास कर बाग दिलकुशा में। अच्छा जी, आप लोगों ने इसकी कहीं पुलिस में शिकायत करने की कोशिश नहीं, तो हमें क्या मालूम था। आजकल मीडिया बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है भाई। आजकल प्रधानमंत्री जी ने सबको खरीद रखा है। ये तो आपने ठीक कहा कि मीडिया बिकी हुई, पूरी मीडिया खरीद ली है उन्होंने। मीडिया सही इन्फॉर्मेशन दे कर रही है लोगों को। कहते हैं कि आप वो कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जागरूकता नहीं है, तो आप लोग तो सही बात। मुसलमान की बात तो सुने, जागरूक तो बहुत है मुसलमानों ने हिला दिया, नींद उड़ी हुई है उनकी, ऐसे जागरूक हुए मुसलमान। क्या समझ रहे हैं अपना सीए के कि आप जनता को गुमराह कर रहे हो कि सीए कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे कि सीए है क्या? आपको पहले स्पष्ट करना चाहिए था कि सीए क्या है, उसके बाद आप लागू करते इसको देश में। आपने पूरा लोकतंत्र बर्बाद कर दिया। मोदी जी को बैठने का कोई हक, मैं खुद बीजेपी से थी, लेकिन मैंने बीजेपी को बिल्कुल छोड़ दिया है लात मार के, क्योंकि वो निष्पक्ष सरकार नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ है। हम भी उससे जुड़े थे, हमने शुरू में सोचा था वो बहुत अच्छे हैं, वो बेटियों के लिए कर रहे हैं, शादी शगुन फलाना, गैस सिलेंडर, ये जनता को गुमराह कर रहे थे थोड़ा सा लॉलीपॉप देकर। क्या कि जो चीजें थी ना उससे वो कमाना चाह रहे थे, और आज ये जो लाना चाह रहे हैं ना 15 लोगों के हाथ में दे के, एक बंदा जन्म प्रमाण पत्र बनाएगा, 1,000 में आज बनता है जन्म प्रमाण पत्र। आज वो ला रहे हैं एनआरसी के बाद एक और चीज जो ला रहा है अभी, वो एनआरपी एनपीआर। वो क्यों ला रहा हो आप? जनगणना हमेशा होती है ये देश में हर 10 साल में, आप ये नया क्यों ला रहा हो? उसमें बाप दादा का
जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, कहाँ से देगा बंदा? आज हम शिक्षित हैं, हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन जो फुटपाथ पे रहते हैं वो कहाँ से लाएंगे? कितनी जनता ऐसी है जो नहीं दे पाएगी जन्म प्रमाण पत्र? कैसे आप निकालोगे? आपके बाप का राज है जो आप निकालोगे देश से। हमने भी कुर्बानी दी है, हमारे बाप दादा ने भी दी है, तुम्हारे बाप में दम नहीं है तो तुम निकाल सको। कह दो स्पष्ट मोदी से, वो खुद नहीं आ पा रही है तो हम हमारी आवाज मीडिया में पहुंचाए। अगर बिकी ना हो तो, और अगर बिकी हो तो फालतू समय वेस्ट ना करें हम लोगों का, नहीं तो हम अभी ये देखिए, ये जो पूरा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि लोग जागरूक नहीं हैं। सीए और एनआरसी के जितने भी पहलू हैं उसको कितने आसान भाषा में ये लोग समझा रही हैं। टेक्निकलिटीज़ हो सकता हो ना हो, लीगल वर्ड्स ना हो, लेकिन बात प्रैक्टिकली यही होनी है जो ये कह रही हैं कि आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आपको आपकी नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी। जो लोग इस देश में अल्पसंख्यक हैं और जो लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं वो सभी लोग एनआरसी में पेपर ना होने की वजह से फिल्टर होंगे, और जो लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं उनको सीए कानून के तहत उनको नागरिक बना दिया जाएगा, और जो अल्पसंख्यक होंगे उनको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। और भी महिलाएं हैं, बात करेंगे। और कोई बात करना चाहेगा मेरे से? नहीं है, मोदी जी आप क्या कह रही हैं? कोई नहीं है, लेकिन नहीं, जो डिटेंशन सेंटर नहीं सेंटर जो बनाए गए हैं इसमें भी क्या कर रहे हैं वो लोग कि एक मतलब कि एक मकान में कितने लोग रहते हैं, एक परिवार रहता है, वहाँ पर पता चल रहा है कि 100-150 की तादाद में लोग रह रहे हैं। फिर उनके ऊपर इस तरह से जुल्म हुआ जा रहा है, क्योंकि वो भी हमें देखने में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ से अनजान हैं। पता चल रहा है कि उनको डंडों से मारा जा रहा है, उनको घुटनों के बल चलाया जा रहा है। ये सब कहाँ का कानून, ये कहाँ का इंसाफ है? मोदी को समझ में नहीं आ रहा। मोदी बैठा हुआ सीट पे, उसमें शाह अपना मतलब वो चला रहा है। तिरिया चरित्र तो ये लोग हैं, और योगी इस चीज में नहीं, मुसलमान सीट पे बैठे। कौन कह रहा था बदला लेंगे? वो बोलता है यूपी का योगी आदित्यनाथ जो बना हुआ है भगवा पहन के। भगवा शांति का प्रतीक है, दंगे का प्रतीक नहीं है। तुम दंगा करते हो, शांति नहीं कर रहे। शांति हिंदू मुसलमान को क्यों लड़वा रहा बार बार? हम लोगों को प्यार चाहिए था। हमने बाबरी मस्जिद पे कुछ नहीं बोला था, क्योंकि हम चाहते थे कि जो दंगा बार बार करा था ये खत्म हो जाए। बिल्कुल इस टॉपिक पे हमने नहीं बोला। ऐसी जगह हमें नहीं चाहिए जहाँ खून खराब हो, लेकिन तुम फिर लड़वा रहे हो, फिर मुसलमानों को लड़वा रहे हो उसी बात पे। अब तुम मुसलमानों ने किया, चलो हमारा ही भाई है, कोई बात नहीं, चलो वो मंदिर उनकी आस्था है, उनके भगवान है, आस्था है उनकी। हमने क्या, चलो बना लेने दो, लेकिन तुम एक नया मुद्दा लेके आए लड़वाने के लिए, ताकि तुम चाह नहीं रहे कि हिंदू मुसलमान भाई भाई रहे भारत। ये जनता सब जानती है, ये जनता सब जानती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, माय नेम इज़ फरीना शाह खान, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ बॉर्बन हायर सेकेंडरी स्कूल। ये कहते हैं कि मुसलमान जाहिल होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। मैं खुद एक प्रिंसिपल हूँ, मेरे साथ जितने पढ़ाने वाले हैं बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर मुस्लिम्स। तो ये नहीं है कि पर्दे के पीछे रह के ही हम सिर्फ अनएजुकेटेड ही रह सकते हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा लेडीज़ जो हैं यहाँ जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर कहलाता है, हमारे रिलीजन में है। मैं अपने प्रोफेशन की वजह से पर्दा नहीं कर सकती। आज इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम, क्या वो मुस्लिम नहीं थे? क्या उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया? अगर आज वो नहीं होते तो वो दुनिया में मिसाइल नहीं दे सकते थे इंडिया की तरफ। वो मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है। फिर वापस दे दो हमारी मिसाइल, उनका फार्मूला दे दो, पाकिस्तान भेज दो वो भी, लेकिन वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक सच्चा इंडियन मानते थे। तो अब ये हमारे पर ज़बरदस्ती का CAA, NRC, NPR ये सब थोपा जा रहा है। हम भी इंडियन हैं। हमारे कहाँ से, जब मैं 1970 में पैदा नहीं हुई, मेरे पापा नहीं हुए होंगे शायद जब, तब वो 1970 का हम यहाँ पर सर्टिफिकेट कहाँ से ला कर देंगे? हाँ, हमारे परदादा का कहाँ से ला के देंगे जो कि मर के चले गए? JNU में जो हिंसा हुई इसको लेकर के आपका क्या कहना है? वो तो बहुत ही गलत है। वो हमारे आपने कभी सुना है इस तरह का हिंसा देश में? कहीं नहीं सुना। किसी 70 साल में जब से हम आज़ाद हुए तब से कभी नहीं सुना कि स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसी लाठीचार्ज हुआ, ऐसे मारा, वहाँ की जो प्रेसिडेंट है उसको मारा। तो वो तो बहुत ही गलत है। आज देख लीजिए, अगर हम लोग गलत होते तो हमारे साथ शायद पूरी फिल्म इंडस्ट्री या बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, उन्हीं के नेता, BJP के नेता उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आज खड़े हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं करना है। हमने ये थोड़ी चाहा था कि देश को बांट दें। हम तो ये समझ रहे थे कि सिर्फ CAA लाएंगे आप, लेकिन आप तो NCR भी लेकर आ गए। और इतने बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर में 28 लोगों की मौत हो गई। वहाँ पर 2 साल से वो डिटेंशन सेंटर चल रहा है। वहाँ इतने न खाने को लोग, जी कह रहे थे डिटेंशन सेंटर नहीं है। वो तो बहुत नंबर 1 के झूठे हैं। अभी रामलीला मैदान में इतने बड़े बड़े झूठ बोले, और झूठ बोलकर वहाँ पर एक कहता है, वो शाह कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि आएगा, वो कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। जबकि ये 6 महीने पहले से ही इनकी प्लानिंग चल रही थी, अगस्त से चल रही थी। अगस्त के बाद से अभी तक ये
ये इन्होंने प्रोसेसिंग करी। जब हम लोगों को नहीं लड़वा पाए किसी उस पर मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे, तो अब उन्होंने ये सोचा कि इसमें लड़वा दें। ठीक है, इसी तरह के तमाम खबरों के लिए द लोक नीति के साथ आप बने रहें। इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। भोपाल इस चीज़ को समझ रहा है कि एनआरसी एनपीआर क्या है और सीए का मकसद क्या है। भोपाल की महिलाएं इस बात को एक्सप्लेन कर रही हैं कि और कुछ नहीं है, पोलराइजेशन का एक नया तरीका है, रेडिकलाइजेशन का एक नया तरीका है। जिस तरह से जीडीपी और इसके बाद पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये रेशियो बढ़ते चला जा रहा है और मीडिया इसको एड्रेस नहीं कर रही है, ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए है, ऐसा इनका कहना है। आप देख रहे थे द लोक नीति। धन्यवाद।